हेलो गाइस, वेलकम बैक टू वर्चुअल वर्ल्ड। आज मैं आपको बताऊंगी हम किस तरह से बैचेस क्रिएट कर सकते हैं मेगा एग्जाम के लिए। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। मेगा एग्जाम जो है वो एक अच्छा ऑनलाइन टूल है जिसमें हम ऑनलाइन एग्जाम्स कंडक्ट कर सकते हैं विद स्टूडेंट्स। इट इज वेरी गुड एप्लीकेशन टू यूज इन लॉकडाउन सिचुएशन और कोविड सिचुएशन, आई कैन से दैट। सो मेगा एग्जाम में हम किस तरह से टेस्ट क्रिएट कर सकते हैं या एग्जाम्स कंडक्ट कर सकते हैं, उसके लिए आप मेरे पुराने वीडियोस देख सकते हो जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। यहाँ पे हमें सबसे पहले हमारे मेगा एग्जाम की जो साइट है वहां पे जाके लॉग इन करना पड़ेगा। लॉग इन करने के बाद आपने जो भी टेस्ट, आपको सबसे पहले एक तो टेस्ट बनानी पड़ेगी। टेस्ट को क्रिएट करने के बाद आपको एक बैच बनाना पड़ेगा। बैच का मतलब होता है स्टूडेंट्स। हमने टेस्ट बना ली, पर टेस्ट कौन देता है? टेस्ट स्टूडेंट्स देते हैं। तो हमें ये टेस्ट जो है वो असाइन करनी पड़ेगी स्टूडेंट्स को, और इसीलिए हमें हमारे जो भी स्टूडेंट्स है उसका अलग से एक बैच बनाना पड़ेगा। और उसके लिए यहाँ पे आप एट अ लोअर स्क्रीन आप देख सकते हो एक बैचेस का ऑप्शन दिया हुआ है, आपको इसको क्लिक करना है। बैचेस का मतलब हो जाता है जैसे हमारे स्कूल और कॉलेज सेक्शंस में रहता है। लेट्स टेक एन एग्जांपल, कॉमर्स। कॉमर्स के 2 या 3 डिवीजन होंगे कॉलेज में, डिवीजन ए, डिवीजन बी, और उसमें 60 स्टूडेंट्स या 50 स्टूडेंट्स रहता है एज पर दी कैपेसिटी ऑफ ए कॉलेज और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। तो सेम यहाँ पे अप्लाई होगा। मुझे एक बैच क्रिएट करना पड़ेगा। लेट्स टेक एन एग्जांपल, अगर मैं कॉमर्स बैकग्राउंड, कॉमर्स कॉलेज है मेरा या कॉमर्स क्लासेस चलाती हूँ और मुझे कंडक्ट करनी है टेस्ट, तो सबसे पहले मैंने एक टेस्ट क्रिएट की। लेट्स टेक एन एग्जांपल, अकाउंट्स की मैंने टेस्ट बना ली है। और अभी मुझे मेरे बैच में सारे के सारे अकाउंट स्टूडेंट्स को ये मेरा टेस्ट जो है वो भेजना है, तो मुझे स्टूडेंट्स को ऐड करना पड़ेगा ये बैच में। तो उसी के ऊपर मैंने आज ये वीडियो बनाई है। तो एक बार आपने ये बैचेस पे दबाया तो हमें वो 3 ऑप्शन दिखाता है: एड ए स्टूडेंट, एग्जिस्टिंग स्टूडेंट और बल्क अपलोड स्टूडेंट। एड एग्जिस्टिंग स्टूडेंट का मतलब होता है अगर आपने पहले से अगर कोई स्टूडेंट को ऐड करके रखा है तो आप यहाँ से डायरेक्टली उठा सकते हो। अगर आप फर्स्ट टाइम यूज कर रहे हो ये एप्लीकेशन को तो आपको पहले एड ए स्टूडेंट करना पड़ेगा, या आप अपलोड इन बल्क भी ऑप्शन यूज कर सकते हैं। बट आप ने पहले ये सेकेंड या थर्ड टाइम आप यूज कर रहे हो एप्लीकेशन टू कंडक्ट एग्जाम्स, तो यू कैन ऐड एग्जिस्टिंग यूजर्स आल्सो। फॉर लेट्स टेक एन एग्जांपल, अगर मेरा कोई ऑप्शनल सब्जेक्ट है, लेट्स टेक एन आईटी। आईटी के साथ मैथ्स भी आता है और एसपी भी आता है, तो वो स्टूडेंट्स के लिए मैं तब ऐड एग्जिस्टिंग यूजर कर सकती हूँ। उसी स्टूडेंट्स जो लिमिटेड स्टूडेंट्स है तभी मैं एग्जिस्टिंग यूजर्स को ऐड कर पाऊंगी मेरे एग्जाम्स को कंडक्ट करने के लिए। मैं आपको फर्स्ट बताऊंगी हम किस तरह से एग्जाम या बैचेस बना सकते हैं फॉर बल्क। इन बल्क कैसे कर सकते हैं? तो जैसे हम बल्क को दबाएंगे मुझे 3 ऑप्शन दिखता है वहां पे। वन इज ऑफ ईमेल आईडी, सेकेंड इमेज है फोन नंबर्स का, और थर्ड इमेज है एक्सेल शीट का। अगर आपके पास एक्सेल शीट रेडी है जिसमें सारे स्टूडेंट्स का डेटा है तो आप डायरेक्टली एक्सेल शीट को भी अपलोड कर सकते हैं बाय क्लिकिंग ऑन द एक्सेल शीट वाला ऑप्शन जो है उसको क्लिक करके। नेक्स्ट ऑप्शन इज ऑफ ईमेल आईडी। यहाँ पे आपके जो भी स्टूडेंट्स है उनकी आपको ईमेल आईडी डालनी पड़ेगी। लेट्स टेक एन एग्जांपल, abc@gmail.com। फिर आपको एक कोमा डालना पड़ेगा। कोमा डालने के बाद आपको फिर से दूसरी एक ईमेल आईडी डालनी पड़ेगी। तब जाके आपकी ईमेल आईडी अपलोड हो जाएगी। या आप ऐसा भी कर सकते हो, अगर आपको कोमा नहीं डालना तो आप एक के नीचे एक एंटर की को, एक ईमेल आईडी हो गया और उसके बाद एंटर दबा के आप दूसरा भी एक जीमेल अकाउंट या याहू अकाउंट या जो भी ईमेल आईडी है आप डाल सकते हो। अभी ईमेल आईडी डालने के बाद ऐड ऑप्शन आपको दिखेगा, आपको ऐड ऑप्शन को क्लिक करना है। जैसे ही आप ऐड ऑप्शन को क्लिक करोगे आपको वो लोग फिर से पूछेंगे इज दिस योर ईमेल आईडी, आपको वेरीफाई करने के लिए पूछेंगे। यहाँ पे आपको सारी ईमेल आईडीज दिखेगी और नीचे 2 ऑप्शन पूछा जाएगा, आइदर यू वांट टू कैंसिल इट या री अपलोड। री अपलोड का मतलब है अगर आपको फिर से एडिट करना है तो आप एडिट कर सकते हो ईमेल आईडीज को। और उसके बाजू में ऑप्शन दिखता है सेंड। सेंड का मतलब होगा आपने जो भी स्टूडेंट्स की ईमेल अकाउंट या ईमेल आईडीज डाली है उनको ऑटोमेटिकली मेगा ऐप जो है या मेगा एग्जाम जो है वो उनको ऑटोमेटिकली एक ईमेल भेज देगा, एक मेल भेज देगा जिसमें लिखा रहेगा कि स्टूडेंट्स को ये पर्टिकुलर ऐप एप्लीकेशन जो है मेगा एग्जाम की उसमें उनको साइन इन करना पड़ेगा, तो ही वो एग्जाम में अपीयर हो पाएंगे, वरना वो एग्जाम में अपीयर नहीं हो पाएंगे। तो इससे उन लोग को डायरेक्टली लिंक चली जाएगी टू create an account in mega exam।
नेक्स्ट है हमारा कॉन्टैक्ट नंबर्स या फोन नंबर्स। तो हम हमारा यहाँ पे सेम प्रोसीजर फॉलो करके हम हमारे फोन नंबर्स को ऐड कर सकते हैं। मैं फोन नंबर्स जो है वो कोमा करके ऐड कर सकती हूँ या एक के नीचे एक डाल सकती हूँ। तो सेम अप्लाई यहाँ पे होगा। मैं मेरे फोन नंबर्स अपलोड कर दूंगी जो भी मेरे स्टूडेंट्स के हैं वो, और उसके बाद ऐड को क्लिक करूंगी। ऐड को क्लिक करने के बाद मुझे फिर से ऑप्शन वही दिखाया जाएगा कि डू आई वांट टू सेंड द एसएमएस। सो मेगा एग्जाम जो है वो एसएमएस के द्वारा सारे स्टूडेंट्स को एक मैसेज पहुंचा देगा कि उनको मेगा एग्जाम पे जाके साइन अप करना पड़ेगा, देन ओनली दे कैन कंडक्ट एग्जाम्स। और यहाँ पे मेन पार्ट ये है, जब अगर कोई मेल या कोई एसएमएस जाता है स्टूडेंट के पास, अगर वो स्टूडेंट किसी और स्टूडेंट को वो मैसेज फॉरवर्ड करता है तो मेरी लिंक उसको यूज नहीं आएगी, बिकॉज मेरे पास पूरा पावर होगा। एज बैच इज क्रिएटेड बाय मी, मेरे पास कॉन्टेक्ट नंबर से, ईमेल आईडी से, और सिर्फ उसी स्टूडेंट को वो एग्जाम दिखेगी, किसी और स्टूडेंट को वो एग्जाम नहीं दिखेगी। और यही सबसे बड़ा फायदा होता है मेगा एग्जाम पे हमें। बिकॉज अगर आपने मेरी पुरानी वीडियोस देखी होगी तो आपने देखा रहेगा, अगर हम जो बैच बनाते हैं उसे मैं टेस्ट असाइन करती हूँ, और जब वो टेस्ट असाइन होती है, मेरे जो बैच में जितने भी स्टूडेंट है, लेट्स टेक एन एग्जांपल 60 स्टूडेंट्स है, तो सिर्फ 60 स्टूडेंट्स ही अपियर कर पाएंगे वो एग्जाम। अगर वो 61 स्टूडेंट के पास मेरी लिंक पहुंच जाती है कोई और स्टूडेंट के पास है, तो उसे अपियर करने नहीं मिलेगा, बिकॉज मैंने वो स्टूडेंट का ना ईमेल आईडी ना फोन नंबर मेरे वाले बैच में डाला है। तो इसमें हमें कॉलेज या एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को फायदा होता है, उनके पास पूरा कंट्रोल होगा कौन एग्जाम दे पाएगा कौन नहीं दे पाएगा उसका। नेक्स्ट इज एड अ स्टूडेंट। हम मैन्युअली भी एक एक स्टूडेंट को ऐड कर पाएंगे। दिस इज अ लॉन्ग कट प्रोसेस, आई कैन टेल दैट ये थोड़ा लॉन्ग कट हो जाएगा, हमें मैन्युअली एक एक स्टूडेंट को ऐड करना पड़ेगा। जैसे आप ऐड स्टूडेंट को क्लिक करोगे, मुझे स्टूडेंट का नाम पूछेंगे, मुझे एक स्टूडेंट का यूजर नेम डालना पड़ेगा, उसको एक पासवर्ड देना पड़ेगा, उसका मुझे कॉन्टैक्ट नंबर और ईमेल एड्रेस, ये सारा का सारा चीज मैंडेटरी है, और मुझे ये सारी डिटेल्स फिल करनी पड़ेगी। इससे क्या होगा, इससे मेरे स्टूडेंट के पास यूजर नेम और पासवर्ड दोनों चला जाएगा, और तभी क्या होता है, तभी स्टूडेंट डायरेक्टली एग्जाम दे पाएगा। द स्टूडेंट डज नॉट हैव टू क्रिएट अ सेपरेट अकाउंट इन मेगा एग्जाम। जैसे हमने ईमेल आईडी और फोन नंबर में देखा, उसमें स्टूडेंट को अलग से एक अकाउंट खुद का एक्चुअल में बनाना पड़ेगा मेगा एग्जाम पे जाके, तब जाके वो कंडक्ट कर पाएंगे या अपियर हो पाएंगे एग्जाम के लिए। बट अगर मैं मैन्युअली स्टूडेंट्स को ऐड कर रही हूँ, तो यहाँ पे यूजर नेम, कौन से स्टूडेंट का यूजर नेम क्या होगा, कौन से स्टूडेंट का पासवर्ड क्या होगा, उसकी भी कंट्रोल मेरे पास रहेगी। एंड बाई यूजिंग दिस मैन्युअल प्रोसेस मैं सारे स्टूडेंट्स को वो दे पाऊंगी। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स को कुछ नहीं करना, हमारे यूजर नेम और पासवर्ड को सिर्फ यूज करके एग्जाम के लिए बैठना है, दैट्स इट। जैसे हम हमारा सीट नंबर के वाइज, जैसा हमारा सीट नंबर होता है या हॉल टिकट नंबर होता है, उस तरह से ये एक्ट करेगा यूजर नेम एंड पासवर्ड। सो इट डिपेंड्स अपॉन माय कॉलेज और क्लासेस या एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, मुझे यूजर नेम और पासवर्ड क्या रखना है। यू कैन कीप इट सेम और डिफरेंट, बट याद रखना ईमेल एड्रेस और फोन नंबर अलग रखना। You cannot keep same email address or password for same email address and phone numbers for each student, वरना वो डुप्लीकेशन बताएगा, मेगा एग्जाम डुप्लीकेशन बता देगा अगर हमारे फोन नंबर्स रिपीट होते हैं या ईमेल एड्रेस रिपीट होगी तो। नेक्स्ट इज यूजर नेम। कभी कभी अगर कोई यूजर नेम असाइन हो गया रहेगा तो हमें वो यूजर नेम नहीं मिलता, तो आपको चेंज करना भी पड़े यूजर नेम। जैसे ही आपने स्टूडेंट्स को अपलोड कर दिया है आपके बैच में, आपको यहाँ पे आपके ही स्क्रीन पे नाम दिखेगा। जैसे यहाँ पे मैंने 2 स्टूडेंट्स डाले थे, तो मुझे यहाँ पे 2 स्टूडेंट्स के नेम, उसकी यूजर नेम दिखेगी अगर मैंने यूजर नेम डाला है मैन्युअली तो। अगर मैन्युअली नहीं डाला है आपने तो वो नहीं दिखेगा। उसको आप और स्क्रॉल करोगे तो आपको उनके फोन नंबर्स और ईमेल एड्रेस जो आपने डाला था वो दिखेगा। उसके बाजू में आपको एक स्क्रीन या एक आइकन्स दिखेंगे जो हमें रिप्रेजेंट करते हैं। आइदर यू वांट टू एडिट, अगर आपको कोई एडिट करना है तो आप एडिट कर सकते हो पेंसिल आइकॉन को दबा के, या अगर आपको ये जो मैंने नाम, यूजर नेम, पासवर्ड बनाया है वो स्टूडेंट्स को पहुंचाना है, तो मैं आइदर आई कैन यूज एसएमएस और मेल,
मैं एसएमएस या मेल को दोनों में से कोई भी एक को अगर क्लिक करूंगी तो वो पर्टिकुलर स्टूडेंट को उसका यूजर नेम और पासवर्ड चला जाएगा और वो स्टूडेंट वो ही यूजर नेम और पासवर्ड के हेल्प से कंडक्ट कर पाएगा या अपीयर हो पाएगा एग्जाम के लिए, वरना वो नहीं हो पाएगा। सो यहाँ पे डिफरेंस ये आ जाता है, जब हम मैन्युअली करते हैं तब स्टूडेंट्स को लॉगिन आईडी पासवर्ड कुछ बनाने की जरूरत नहीं है, उसे हमने जो यूजर नेम और पासवर्ड प्रोवाइड किया है उससे ही उसको अपीयर करने मिलेगा, वरना वो अपीयर नहीं कर पाएगा। सेम अप्लाइज फॉर माई एसएमएस, मैं आइदर एसएमएस से भी वो इंफॉर्मेशन मेरे स्टूडेंट के पास पहुंचा सकती हूँ। नेक्स्ट इज डिलीट का ऑप्शन, अगर मुझे नहीं चाहिए पर्टिकुलर स्टूडेंट मेरे बैच में बने या बैच में रहे तो मैं डिलीट ऑप्शन दबा सकती हूँ। सो आई होप गाइज आपको ये समझा होगा हम किस तरह से बैचेस क्रिएट कर सकते हैं मेगा एग्जाम में। And thank you for watching my video. Do like, share and subscribe my channel and stay safe virtual world.